आइए एक तो मोडिग्लिनी मिलर का आर्बिट्राज प्रोसेस का प्रैक्टिकल सम देखते हैं कि ए एंड बी आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। दोनों का ईबीआईटी 75,000 है। बी डेट यूज करता है 15% वाला। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बोथ द फर्म्स आर 1.5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। एक्सप्लेन दी आर्बिट्राज प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों को यह पता करना पड़ेगा कि दोनों फर्म का वैल्यू कितना है, और उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि कैसे हम लोग ओवर वैल्यूड फर्म के इक्विटी को सेल करता है इन्वेस्टर और लोली वैल्यूड इक्विटी को खरीदता है। यहां पे देखिए दोनों फर्म का वैल्यूएशन किया गया है। फर्म ए का मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 1.5 लाख है, उसमें डेट नहीं है, तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म भी 1,50,000। फर्म बी का मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 2 लाख, वैल्यू ऑफ डेट 1 लाख था उसमें, और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 3 लाख। तो यहां साफ दिखाई दे रहा है फर्म बी इज ओवर वैल्यूड, फर्म बी ए इज अंडर वैल्यूड। तो मान लीजिए कोई बंदे के पास, मान लीजिए मेरे पास ही फर्म बी की इक्विटी है, तो हम क्या करेंगे, फर्म बी की इक्विटी मान लो 10% इक्विटी है, तो 2 लाख रुपए उस टोटल इक्विटी का वैल्यू है। हम एज एन इन्वेस्टर क्या करेंगे, अपना 10% इक्विटी सेल कर देंगे। तो हम अगर 10% इक्विटी सेल करेंगे तो मेरे को 20,000 रुपया मिलेगा। ये देखिए 20,000 रुपया मेरे को मिला। अब हम क्या करेंगे, 20,000 रुपया को यूज करके फर्म ए में उतना ही इक्विटी खरीद लेंगे, से 10%, ज्यादा भी खरीद सकते थे पर हम से 10% इक्विटी खरीद लेंगे। तो मेरा 15,000 रुपया में 10% इक्विटी आ जाएगी और मेरे पास 5,000 रुपया बच जाएगा। वो 5,000 जो सरप्लस है हम किसी को लोन दे देंगे और लोन का हमको 15% इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब मान लीजिए मेरी प्रॉफिट का हिसाब किताब देखिए कैसा होगा कि अगर मैं आज अपने इस फर्म की बात करूं, आज मैं जिस फर्म में था, आर्बिट्राज का बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं जिस फर्म बी में था, बी मेरे लिए 75,000 रुपया कमाता था और बी 15,000 रुपया इंटरेस्ट 1 लाख पे देता था। तो बी के लिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 60,000 आता था। 60,000 में मेरे को अगर वो 10% डिविडेंड दे भी दे, मैं 10% मेरा हिस्सा, तो मेरे को 6,000 रुपया मिलता था। पर फर्म ए में जब मैं गया तो फर्म ए 75,000 का ईबीआईटी कमा रहा है, उसको इंटरेस्ट किसी को देने की जरूरत नहीं है, तो पूरा 75,000 का 10% 7,500 रुपया मेरे हिस्से आएगा। और प्लस हम जो 5,000 रुपया सरप्लस मेरे पास जो मार्केट में माल बेच कर आया था, उसको अगर 15% ब्याज पे लगा दूं तो मेरे को 750 इंटरेस्ट और आएगा। तो मेरा इफेक्टिव अर्निंग 8,250 रुपया हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग। हम पहले बी में थे तो मेरे हिस्से में सिर्फ 6,000 की प्रॉफिट आती थी। हम फर्म ए में आ गए, ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड फर्म में शिफ्ट कर गए, तो मेरा एनुअल इनकम हैज गॉन अप 2,8,250 फ्रॉम 6,000। तो 2,250 को मेरे को इनकम बढ़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज। थैंक यू।